बहुत बहाने बनाते हैं आप लोग, वक्त नहीं मिलता, फैमिली बहुत बड़ी है, क्या करूं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये सब बहाने हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अगर आप अपनी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना चाह रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाह रहे हैं अपनी फैमिली को, तो ये बहाने छोड़ने पड़ेंगे। आपको अपने प्रोफेशन पे तवज्जो देनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि मैं तो पहले ही प्रोफेशन में लगा हुआ हूँ, पहले ही जॉब कर रहा हूँ, पहले ही इतने घंटे लगा रहा हूँ। हाँ, आप लगा रहे हैं, लेकिन उस प्रोफेशन से आप इतनी मनी जनरेट नहीं कर पा रहे कि आप अपनी फैमिली को एक बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास ज़िंदगी दे सकें और ख़ुद को भी दे सकें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपने प्रोफेशन की पीक पे पहुंचने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। आपको बहाने साइड पे करने पड़ेंगे, आपको एक्सपर्ट से, आपकी इंडस्ट्री के जो गुरुज़ हैं उनसे सीखना पड़ेगा, ग्रोथ में आना पड़ेगा। और जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो यकीन माने आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर इस लेवल पे चले जाएंगे कि सारी कंपनी मिलके भी जोर लगा ले तो उनके लिए इतना मुश्किल हो जाए कि वो आपको रिप्लेस ना कर सकें। सीखना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होता है और हमें इसे एंटिसिपेट करना आना चाहिए। नॉर्मली हमें लगता है कि अगर मैंने कोई टेक्निकल डिग्री ले ली है या कोई प्रोफेशनल डिग्री ले ली है, दैट्स द एंड। लेकिन ज़िंदगी के अंदर हमें खुद और अपने बच्चों को टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स के साथ साथ जितना हो सके इमोशनल स्किल्स और दूसरा बिहेवियर से रिलेटेड और एटीट्यूड से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। हमें और ख़ुद को और बच्चों को ये मैसेज देना होता है कि हमने वी नीड टू बी फर्म एंड काइंड एज वेल। तो ज़िंदगी के अंदर हम अगर ये समझते हैं कि एक डिग्री आ जाने से या टेक्निकल स्किल सीख जाने से हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे, वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हैं, अगर आपका एटीट्यूड बेहतर नहीं है, तो ये जिन सारी चीज़ों के लिए हम इतने ज़्यादा साल स्पेंड कर रहे होते हैं, हम बड़ी एक मीडियोकर लाइफ ही गुजारते हैं। एक ऐसी लाइफ जिसमें पैसे की कमी तो होती ही होती है, खूबसूरत लम्हात की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बनाने के लिए अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर और अपने बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। नॉर्मली बच्चे आपको बहुत टेंट्रम्स दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यू आर गोइंग आउट ऑफ वे। उन्हें लगेगा जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब बाकी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, जो कि एटीट्यूड को डेवलप करती हैं। लेकिन आपको एज ए पेरेंट एक कदम आगे चल के उस चीज़ को देखना है कि कितना ज़रूरी है इनके रवैयों पे काम करना और हमारे अपने रवैये पे भी काम करना ज़िंदगी और आखिरत में कामयाबी के लिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे कहते हैं ईगो इज़ द एनिमी, आपकी अना, आपकी ईगो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी तरह ये भी कहते हैं कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, आपका रवैया ही सब कुछ है। आपका रवैया ही बताता है कि आप कितनी तरक्की करेंगे, आप कितने पुरसुकून रहेंगे, आप कितने अच्छे पेरेंट बनेंगे, आप कितने अच्छे स्पाउस बनेंगे। एक एक चीज़ में आपका रवैया झलक रहा होता है। लिहाजा एटीट्यूड को अपने लिए, अपनी टीम के लिए और अपने बच्चों के लिए लाइट मत लें, इस पे वाकई काम करने की ज़रूरत है। और एज ए कौम तो हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एनी हो, कौम हमसे है और हम कौम से हैं। हम ठीक हो गए तो इंशाल्लाह कौम भी ठीक होना शुरू हो जाएगी।